सभी दोस्तों को जोहार। और आज मैं नया टॉपिक लेके आ गया हूँ। साथ में यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, उन लोग को भी बताएंगे, साथ में आप लोग को भी बताएंगे और आप लोग भी समझिएगा। तो देखो तुम लोग समझो, यहाँ पे हम अभी बता दे रहे हैं आयत। क्या? देखो क्या है ये? आयत। क्या है? आयत। ये आयत है। इसको भुजा बोलेंगे, इसको भुजा बोलेंगे, इसको भुजा बोलेंगे, इसको भुजा बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो तो तुम लोग, दो भुजा जो है लंबा है और बराबर है। इसके बराबर ये वाला है कि नहीं? और इसके बराबर ये वाला है नहीं है ना? तो इसके बराबर कौन वाला है? इधर। तो इसके अपोजिट वाला बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसके बराबर ये वाला है और इसके बराबर ये वाला है, लेकिन ये वाला और ये वाला नहीं मिल रहा है कि नहीं? तो दो रेखा जो है लंबा रहेगा, दो छोटा रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर चित्र रहेगा तो तुम लोग समझ जाना ये आयत है। क्या है? आयत। तो आयत का फॉर्मूला हम लोग क्लियर करेंगे। तो तुम लोग देखो, तो इसको हम लोग लंबाई बोलेंगे, लंबाई बोलेंगे कि नहीं? इसको भी क्या बोलेंगे? लंबाई, ठीक है। लंबाई बोलेंगे ना। इसको क्या बोलेंगे? चौड़ाई। अब इसको क्या बोलेंगे? चौड़ाई, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अब हम क्या तुम लोग से पूछें? आयत की परिमाप, ठीक है। तो किन्हीं को नहीं आ रहा है ना? अच्छा, तुमको आता है, एक जन को आता है, बाकी तुम लोग को नहीं आती है ना। तो देखो होता क्या है, किस प्रकार बनाओगे। परिमाप का मतलब होता है पूरा, पूरे को जोड़ देना, ठीक है। क्लियर हुआ? जैसे मान लो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ रहे तो सबको जोड़ना है। मान लो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ रहे तो पर भी सब साइड को जोड़ना है, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे देखो एगो लंबाई है कि नहीं? प्लस और इधर एक लंबाई है। समझने का कोशिश करो। इधर देखो प्लस चौड़ाई है कि नहीं? प्लस और एगो चौड़ाई है, ठीक है। तो दो देखो, दो गो लंबाई, दो गो चौड़ाई, लंबाई जोड़ लंबाई, दो गो क्यों लिखे? क्योंकि दो गो लंबाई था। चौड़ाई जोड़ चौड़ाई, दो गो चौड़ाई था, इसीलिए दो गो चौड़ाई लिखे। अब देखो तो एक लंबाई क्या हो जाएगा? दो लंबाई होगा कि नहीं? प्लस एक चौड़ाई और एक चौड़ाई, कितना हो जाएगा? दो चौड़ाई। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसको जो है कॉमन निकालना बोलेंगे। कॉमन कैसे निकला जाता है वो समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे होता है 2 गुने लंबाई। ये जो है ऐसा लिख पाएंगे कि नहीं? प्लस इसको भी लिखेंगे 2 गुने लंबाई, नहीं क्या लिखेंगे? चौड़ाई। अब देखो दोनों में प्लस के इधर और उधर क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो इसको ये मिल रहा है और ये मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? लंबाई और चौड़ाई नहीं मिल रहा है। नहीं ना मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे चौड़ाई रहता तो मिल जाता। जैसे इधर चौड़ाई रहता तो मिल जाता, इधर लंबाई रहता तो मिल जाता। पर ये लंबाई ये चौड़ाई है कि नहीं? मिल क्या रहा है? 2। अब 2 को बाहर निकाल देंगे, बाकी ब्रैकेट दे देंगे और अंदर में क्या बचा? प्लस के इधर क्या बचा? लंबाई। बीच में क्या बचा है? इधर क्या बचा? चौड़ाई। ये फॉर्मूला निकल के आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। इसी को हम लोग 2 ब्रैकेट लंबाई को L से और चौड़ाई को
बी से। तो सीधा बोलते हैं हम लोग 2 इंटू एल प्लस बी, आयत की परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। यहां तक क्लियर हुआ? समझ में भी आ गया है? तो चलो हम लोग एक क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये मान लो एक आयत है, क्या है? फॉर्मूला कैसे आया ये तो पता चल गया है। यहाँ पे मान लो 8 है, क्या है? तो इधर कितना होगा? 8 ही होगा। इधर हम मान लो 4 है, तो इधर भी कितना होगा? 4 है। तो देखो तो लंबाई कितना है? एल से हम लिख दिए 8, और चौड़ाई कितना है? 4 है। क्लियर आ रहा है? अब पूछा जाए इसमें कि आयत की परिमाप, तो तुम लोग क्या लिखोगे? 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। आगे बढ़ते हैं। 2 गुने लंबाई कितना हुआ है? लंबाई कितना है? 8 प्लस चौड़ाई कितना है? 4। अब आगे बढ़ते हैं। 2 गुने 8 और इसको जोड़ देंगे, कितना आएगा? 12। ठीक है, और 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ देंगे, कितना? 24। ये जो है आयत की परिमाप निकल गई। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को भी समझ आ गया होगा किस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला को निकाल लिए। एकदम इजी ट्रिक में, स्टेप बाय स्टेप। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पेज पे नए हैं तो फॉलो कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जोहार।